देन टॉकिंग अबाउट हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मैं आप लोगों से ये फिर से यही कहूँगा, शादी के पहले इट्स नॉट गुड, बट चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। आपका टॉपिक है ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज्ड फॉर रिवर्सिबल सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी। टाइप्स ऑफ पिल्स में सबसे पहला कंबाइंड पिल, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेन इन फिक्स्ड डोज फॉर ऑल द डेज ऑफ अ ट्रीटमेंट साइकिल। मोनोफेजिक पिल, इसमें एथेनाइल ईस्ट्राडियोल 30 माइक्रोग्राम डेली कैन बी रिड्यूस टू 20 माइक्रोग्राम पर डे if a progestin with potent anti-ovulatory action such as desogestrel is included. दोनों सिनर्जाइज करते हैं टू इनहिबिट ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टिन और ईस्ट्रोजन को कॉम्बाइन करने का फ़ायदा क्या है? प्रोजेस्टिन इंश्योर्स प्रॉम्प्ट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग प्रॉम्प्ट होगी एट द एंड ऑफ अ साइकिल, और दूसरा इट ब्लॉक्स द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ड्यू टू ईस्ट्रोजन। एक टैबलेट को लिया जाता है रोज़ फॉर 3 वीक्स 21 डेज स्टार्टिंग ऑन द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पाँचवें दिन से फिर 21 डेज। दूसरा कोर्स स्टार्ट किया जाता है आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज जिसमें कि ब्लीडिंग होती है। उसमें आयरन की टैबलेट्स होती हैं, पत्ता आता है उसका 28 का, देख लेना 28 डेज की साइकिल होती है ना, जैसे 28 का पत्ता आता है, उसमें 7 आयरन की गोलियाँ होती हैं। ठीक, सो साइकिल ऑफ 28 डेज इज मेंटेन्ड। कैलेंडर पिल पैक्स अवेलेबल होते हैं। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड एफिकेशियस मेथड। अगेन एफिकेसी इज बेसिकली द मैक्सिमल रिस्पॉन्स, एफिकेसी इज द मैक्सिमल रिस्पॉन्स एलिसिटेड बाय अ ड्रग। अब दूसरी होती हैं फेस्ड पिल्स। ट्राइफेजिक रेजिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया टू परमिट अ रिडक्शन इन टोटल स्टीरॉयड डोज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एफिकेसी बाय मिमिकिंग द नॉर्मल हार्मोनल पैटर्न इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रोजन की डोज कांस्टेंट रखते हैं या वेरी भी कर सकते हैं बिटवीन 30 to 40 माइक्रोग्राम। प्रोजेस्टिन का जो अमाउंट होता है वो लो होता है इन द फर्स्ट फेज एंड प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाता है इन द सेकेंड एंड थर्ड फेज। ऑब्वियसली प्रोजेस्टिन आपको पता ही है, ओव्यूलेशन के बाद इसका सिक्रीशन बढ़ता है, इसीलिए हम उसको नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन करने के लिए फर्स्ट फेज में उसकी डोज कम रखते हैं, सेकेंड और थर्ड फेज में डोज बढ़ा देते हैं। फिर तीसरी है प्रोजेस्टिन ओनली पिल पॉप, इसको मिनी पिल भी कहते हैं। अ लो डोज प्रोजेस्टिन ओनली पिल, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर वुमेन इन होम एन ईस्ट्रोजन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, इसको कंटिन्यूसली लिया जाता है विदाउट एनी गैप। मेंस्ट्रुअल साइकिल इससे इरेगुलर हो जाती है, ओव्यूलेशन अकर्स इन 20 to 30% ऑफ वुमेन, बट अदर मैकेनिज्म्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन। इसकी एफिकेसी काफ़ी कम होती है। एफिकेसी इज द मैक्सिमल रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय अ ड्रग। दिस इज 96 to 98% एफिकेसी। कंपेयर्ड जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है उसकी एफिकेसी होती है 98 to 99.9%। मतलब 0.1% का तो चांस है ही है कि बेबी हो सकता है। ठीक है, फिर फोर्थ इमरजेंसी या पोस्ट कोइटल पिल, दिस इज यूज्ड इन अ वुमन विच हु इज नॉट टेकिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव हु हैड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स रिस्किंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। दो दवाइयों को सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं, एक तो मिफीप्रिस्टोन 600 मिलीग्राम सिंगल डोज टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स। अब अगर आपने 3 दिन का पीरियड एक्सीड कर दिया देन यू कैन गो फॉर उलीप्रिस्टल। उलीप्रिस्टल 30 मिलीग्राम सिंगल डोज टेकन एज सून एज पॉसिबल बट विद इन 120 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स। 5, ठीक। उसके बाद इंजेक्टेबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे डिम्पा, डिम्पा का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, स्पेशली गायनी में तो मेरी मम्मी सीएमईज अटेंड करती हैं, उसमें डिम्पा का बहुत लोग पॉपुलर कर रहे हैं इसको। एक बार दे दिया तो 3 महीने की छुट्टी, एक बार इंजेक्शन दे दिया। सो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑब्विएट द नीड फॉर डेली इंजेक्शन ऑफ पिल्स, मतलब गोली नहीं खानी पड़ेगी। गिवन इंट्रामस्कुलर एज एन ऑयली सोल्यूशन। ठीक है, ऑयली होता है, हाईली इफेक्टिव होता है। डिम्पा स्टैंड्स फॉर डिपॉट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट। डोज 150 मिलीग्राम एट 3 मंथ इंटरवल्स। ठीक है, 150 मिलीग्राम एट 3 मंथ इंटरवल्स। ठीक, फिर दूसरा नॉर एथिंड्रोन या नॉर एथिस्टेरोन एनान्थेट, NEE। नॉर एथिंड्रोन जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन, नॉर एथिंड्रोन एनान्थेट 200 मिलीग्राम एट 2 मंथ इंटरवल्स। ड्रॉबैक इसका ये है कंप्लीट डिसरप्शन, मेंस्ट्रुअल पैटर्न का पूरी तहस नहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं पूरा नॉर्मल जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो ब्लीडिंग का पूरा पैटर्न उबड़ खाबड़ कर देते हैं। कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल पैटर्न एंड टोटल एमेनोरिया, मतलब ब्लीडिंग होगी ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं दोनों मिलकर के? सबसे पहले दे कॉज इनहिबिशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी।
प्रोजेस्टेन डिक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीटरी पल्सेस, जबकि ईस्ट्रोजन जो होता है दैट डिक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बोथ सिनर्जाइज टू इनहिबिट मिड साइकिल लुटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन डज नॉट अकर। ठीक। दूसरा, थिक सर्वाइकल म्यूकस सिक्रीशन हॉस्टाइल टू स्पर्म पेनिट्रेशन इज इवोक्ड बाय प्रोजेस्टेन एक्शन। थर्ड, अगर ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन हो भी गए तो जो ब्लास्टोसिस्ट है दैट मे फेल टू इम्प्लांट ड्यू टू बिकॉज द एंडोमेट्रियम इज आइदर हाइपर प्रोलिफरेटिव और हाइपर सिक्रीटरी और एट्रोफिक एंड इन एनी केस आउट ऑफ फेज विथ फर्टिलाइजेशन। चौथा, यूटेराइन एंड ट्यूबल कॉन्ट्रैक्शंस में बी मॉडिफाइड टू डिसफेवर फर्टिलाइजेशन। पांचवा, पोस्ट कोइटल पिल में डिसलॉज अ जस्ट इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट, अभी इम्प्लांट हुआ है और उसको हटा करके इट में इंटरफियर विथ फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल, कुछ होते हैं नॉन सीरियस साइड इफेक्ट्स जो फ्रीक्वेंट होते हैं स्पेशली इन द फर्स्ट 1 to 3 साइकिल्स और धीरे धीरे दे डिसअपियर। नंबर 1, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अरे सभी लोग लिखते हो एंटीएमेटिक में मत लिख दिया, एंटीएमेटिक के साइड में मत लिख दिया ना नोजिया वॉमिटिंग, एंटीएमेटिक रोकता है नोजिया वॉमिटिंग को। दूसरा, हेडेक, माइग्रेन कैन बी प्रेसिपिटेटेड और वर्सेंड। नंबर 3, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, एमेनोरिया भी हो सकता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पीरियड्स। चौथा, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। फिर साइड इफेक्ट्स जो बाद में आते हैं, वेट गेन, एक्ने, इंक्रीज्ड बॉडी हेयर, क्लोआज्मा दैट इज पिगमेंटेशन ऑफ द चीक्स, प्रोराइटिस वल्वे, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ डायबिटीज। नंबर 5, मूड स्विंग्स एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन। 5। ठीक। फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में लेग वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, carries a significant risk in women who are more than 35 years of age, diabetics, hypertensives and in those who smoke। औरतों को तो सिगरेट दारू क्या, औरतों को ना, मर्दों को भी नहीं पीनी, किसी को नहीं पीनी चाहिए। पिंक फिल्म में दिखाया था, अमिताभ बच्चन जी ने डायलॉग बोला था कि औरतों के लिए मतलब मर्दों के लिए हेल्थ हैज़र्ड है, जी नहीं, मर्दों के हेल्थ हैज़र्ड तो छोड़ो, किसी को नहीं पीनी चाहिए। सबसे बड़ा क्राइम होता है दारू सिगरेट पीना, छोड़ देना इसको। ठीक है। फिर दूसरा सीरियस कॉम्प्लिकेशन, कोरोनरी एंड सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस रिजल्टिंग इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक। ठीक, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तीसरा, राइज इन ब्लड प्रेशर विच इज़ लेस फ्रीक्वेंट। चौथा, जेनाइटल कार्सिनोमा और फिफ्थ इज गॉलस्टोन्स। 5 सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ठीक, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, थ्रोम्बोएम्बोलिक, कोरोनरी एंड सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज और अ हिस्ट्री ऑफ इट, मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, एक्टिव लिवर डिजीज, हेपाटोमा और हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस ड्यूरिंग पास्ट प्रेगनेंसी, सस्पेक्टेड और ओवर्ट मेलिग्नेंसी ऑफ जेनाइटल्स और ब्रेस्ट, impending मेजर सर्जरी टू अवॉइड एक्सेस रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बस बन जाएगा, एम्बोलस मतलब वो ट्रैवल कर रहा है, थ्रोम्बस मजे से ब्लड में ऐसे ऐसे घूम रहा है, दिस इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कि थ्रोम्बस ऐसा हो गया, ऐसे 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 ट्रैवल कर रहा है ब्लड में। एम्बोलस इज बेसिकली नथिंग बट अ डिसलॉज्ड थ्रोम्बस। इंटरैक्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो सकता है अगर साथ में कुछ ड्रग्स लेते हैं, GPRA, सेलफोन, ग्राइसियोफल्विन, फेनेटोइन, रिफैम्पिसिन, स्मोकिंग, कार्बामाज़ेपिन, फिनोबार्बिटोन, एंजाइम इंड्यूसर्स ले लिए, या फिर सप्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा बाय टेट्रासाइक्लिन्स और एम्पिसिलिन। ठीक है। फिर डीकॉन्जुगेशन ऑफ ईस्ट्रोजेंस एक्सक्रीटेड इन बाइल फेल्स टू अकर, देयर एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इज इंटरप्टेड, ब्लड लेवल फॉल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इंटरैक्शन होता है एंटीबायोटिक्स का विद ईस्ट्रोजन विच इज़ प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ईस्ट्रोजन को कॉन्जुगेट किया जाता है ग्लूक्योरोनेट और सल्फेट के साथ लिवर के अंदर, और जो कॉन्जुगेट्स होते हैं दे आर एक्सक्रीटेड वाया द बाइल इनटू द इंटेस्टाइन। दिस intestinal bacteria hydrolyzes the conjugates and estrogen is reabsorbed in the circulation. एंटेरोहेपेटिक साइकिल इंटरप्ट हो जाती है इफ कॉन्करेंटली एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कैन रिजल्ट। अब बात करते हैं ऑर्मेलॉक्सिफेन या सेंटक्रोमेन, सहेली के नाम से, और ये डेवलप हुई है हमारे यहाँ, जी हाँ, लखनऊ के शहर में डेवलप हुई है, हमारे शहर में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। दिस इज अ नॉन स्टेरॉयडल सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, एंटी ईस्ट्रोजेनिक एक्शन की वजह से सप्रेसेस एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट कैसे होता है, यूटेरो एम्ब्रियोनिक एसिंक्रोनी एंड फेलियर ऑफ
implantation. Failure rate is higher than with combined estrogen or progestin pill. It is approved for reducing dysfunctional uterine bleeding.